Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 1.3 question number 8. Question number 8 is if A is equal to 1201 and B is equal to 1120, then verify that A plus B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। उन्होंने कहा अगर हमारे पास A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिए गए हैं तो वेरीफाई करें कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि दोनों का आंसर सेम है। तो हम पहले सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A प्लस B होल ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है A प्लस B होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम निकालेंगे A प्लस B, उसका जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हम पहले लिखते हैं A प्लस B इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मैट्रिक्स A और B की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 1 2 0 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स B है, B हमारे पास है 1 1 2 0। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इनको ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में, 2 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास है 0 प्लस 2 0 प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस 0 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3, 0 प्लस 2 मीन्स 2, 1 प्लस 0 मीन्स 1। ये हमारे पास है A प्लस बी। हमने फाइंड करना है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग ट्रांसपोज बोथ साइड A प्लस बी। इसका अब हम लेंगे ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने A प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू को निकाला है वो यहाँ ये वाली है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे 2 3 2 एंड 1। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 3 ये रो में, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 2 3। यहाँ पे 2 1 ये रो में, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 2 1। तो ये हमारे पास आ गया A प्लस बी होल ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को और वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है। राइट हैंड साइड हमारे पास है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हम पहले A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। पहले हम फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मैट्रिक्स A की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 0 एंड 1। इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज लेने का मेथड क्या होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम चेंज करते हैं रो को कॉलम में। यहाँ पे 1 2 हमारे पास रो में, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। 1 2 ये कॉलम में लिख दिया। यहाँ पे 0 1 ये रो में है, इसको हम यहाँ पे कॉलम में लिखते हैं 1 0 1। ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करते हैं B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैट्रिक्स B हमारे पास जो गिवन है वो है 1 1 2 0। इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे 1 1 रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 1 1। यहाँ पे 2 0 रो में, इसको भी हम कॉलम में लिख लेंगे 2 0। तो ये हमारे पास आ गया है B ट्रांसपोज। हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हम ऐड करेंगे। हम लिखेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है, ये वाली वैल्यू आई है A ट्रांसपोज की, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1 0 2 1 प्लस B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 1 2 1 0 1 2 1 0। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इनको ऐड करेंगे सिंपली। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और 4 को 4 में। फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 1 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 मीन्स 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3 एंड 1 प्लस 0 मीन्स 1। तो ये हमारे पास है राइट साइड ऑफ द इक्वेशन A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। और ये जो आंसर आया है ये हमारा लेफ्ट साइड के इक्वल आया है। लेफ्ट साइड भी हमारे पास यही थी तो हम लिखेंगे ये इज इक्वल टू आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव, हमारे पास प्रूव हो गया है कि A प्लस B का जो होल ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज।
यही हमने प्रूव करना था। उन्होंने कहा था वेरीफाई करें कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले पार्ट नंबर 1 में हमारे पास था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया है, तो हम सिंपली जैसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया था वैसे हम फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो हम पहले ए माइनस बी को फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 0 एंड 1 माइनस मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 1 2 0। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में। माइनस भी वैसे करते हैं जैसे प्लस करते हैं, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, और थर्ड में से थर्ड को, और फोर में से फोर को। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास 2 है, माइनस 1 2 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा मैट्रिक्स 1 माइनस 1 मीन्स 0, 2 minus 1 means 1, 0 minus 2 means -2 and 1 minus 0 means 1। तो ये हमारे पास आया a माइनस बी। हमने फाइंड करना है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है a माइनस बी वो है 0 1 -2 एंड 1। इसका हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में। यहाँ पे 0 1 हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम बनाएंगे 0 1। यहाँ पे -2 और 1 रो में, इसको हम कॉलम में लिखेंगे -2 एंड 1। ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करनी है राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, और वो है हमारे पास ए ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 1 2 0 एंड 1। इसका हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा 1 2 0 एंड 1। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, बी हमारे पास है 1 1 2 एंड 0। इसका हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ पे 2 0 रो में, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 2 0। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज की जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। वो हमारे पास है 1 0 2 1 1 0 2 1 माइनस जो बी ट्रांसपोज की हमने वैल्यू निकाली है वो है 1 2 1 एंड 0। इनको आपस में हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में से माइनस करते हैं। 1 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0। ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 मीन 0 0 माइनस 2 मीन्स -2 2 माइनस 1 मीन्स 1 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो ये हमारे पास आई है राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सोल्यूशन हमारे पास सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। यही हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक आता है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं अगर उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा से हमारे पास ए आ जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है। यहाँ पर उन्होंने कहा वेरीफाई करें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास सिमेट्रिक है।
पहले हम ये फाइंड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 1 2 0 एंड 1 प्लस हमारे पास है ए ट्रांसपोज। ये ए की जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 1 2 0 एंड 1, इसका हम लेना है ट्रांसपोज। तो ये क्या हमारे पास आएगा 1 2 0 1, इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस यहाँ पे इसका ट्रांसपोज है तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज आएगा 1 2 0 एंड 1। रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, यहाँ पे भी इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इनको ऐड करेंगे। सिंपली फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में, सेकंड को सेकंड में। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 0 मीन्स 2, 0 + 2 मीन्स 2 एंड 1 + 1 मीन्स 2। तो ये हमारे पास आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने फाइंड करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कैसे लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हमने प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वही मैट्रिक हमारे पास दोबारा से आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। अब ये जो है इसको हमने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे क्या दोबारा हमारे पास यही मैट्रिक्स आता है कि नहीं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, वो हमारे पास है 2 2 2 एंड 2। इसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, रो को कॉलम में लिख देते हैं 2 2, यहाँ पे भी 2 2। तो ये हमारे पास अगेन यही मैट्रिक्स दोबारा से आ गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सिमेट्रिक है, मतलब हमने ये जो मैट्रिक्स था इसका हमने ट्रांसपोज लिया और दोबारा से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो यही दोबारा से आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास दोबारा से ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।